हम ही जीतेंगे। माहौली ज़िले में ऐसा है, इस बार हमारी पार्टी जीतने वाली। पहले जो खासदार थे उसके बराबर के इसे हम लोग काम कर रहे हैं जिला परिषद में। उम्मीदवार घोषित करते हैं तो हमें कोई भी चिन्ह का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे बहुजन विकास आघाड़ी की जो ताकत है उस ताकत के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे बहुजन विकास आघाड़ी का ही उम्मीदवार जीत कर आएगा। उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया होगा तो भी हमें इतनी गारंटी है, क्योंकि हम कार्यकर्ता सब काम पे लगी चुके हैं। कोई कितनी भी प्रचार करे, कोई कितना भी बोले, पर हमें 15 दिन भी मिलेंगे तो हम हमारे कार्यकर्ता जो है, जैसे आपा ने बोला है कि हम सब स्टार प्रचारक है, तो उसी तरह से हम लोग काम पे जुटे करने का समय आया, उन्होंने बटन दबाया और मिस्टर इंडिया की तरह गुम। जिसको जितना उछलना है उछलने दीजिए, हम अपनी धीमी गति से भी जीत हासिल करके रहेंगे। और इलेक्शन आने के बाद हम लोग नहीं जाते, हम लोग डेली जाते हैं लोगों के बीच में। ये शाम क्या है, दंड क्या है, भेदे हम नहीं जानते। हमको एक ही मालूम है, लोगों के बीच जाके काम करना। चुनाव ये प्रक्रिया है, उसके साथ छेड़छाड़ हो सकते हैं, लेकिन वोट जो लोग देते हैं उसके साथ कौन करेगा उसका। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम विरार पश्चिम के ओल्ड विवा कॉलेज में उपस्थित हैं। बताते चले आज बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आजी माजी नगर सेवक, सरपंच, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी सभी यहां पर एकत्रित हुए थे और लोगों की सूझबूझ ली गई। लोगों से खुद विधायक हितेंद्र ठाकुर ने, जो बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा है, उन्होंने बातचीत की और लोगों का मत जानने की कोशिश की। आखिर क्या कुछ चर्चा हुई, और खासकर आज से चुनाव शुरू हो चुका है। पालघर लोकसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 1 महीने बचे हैं। अब तक बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन इस बात पर बहुजन विकास आघाड़ी अडिग है कि वो चुनाव लड़ेगी, और ना सिर्फ लड़ेगी बल्कि जीत कर अपने उम्मीदवार को लेकर आएगी। ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ में बहुजन विकास आघाड़ी से लोग उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सबसे पहले नमस्कार मैडम। मनीषा ताई, जितना मैंने देखा है आपको धरातल पर, आप बहुत एनालिसिस करने के बाद बातचीत करती हैं अपने संवाद के दौरान, तो क्या आपका कहना है ऐसे में कि अभी बहुजन विकास आघाड़ी का ये कहना है कि वो चुनाव लड़ने वाली है और पालघर का लोकसभा चुनाव अब आने में सिर्फ 1 महीने तकरीबन बचे हैं, तो क्या लगता है जीत पाएंगे आप लोग? क्यों नहीं जीत पाएंगे, हम ही जीतेंगे। माहौली ज़िले में ऐसा है, इस बार हमारी पार्टी जीतने वाली। ये दावा सभी कर रहे हैं, महायुति भी कर रही है, महाविकास आघाड़ी भी दावा कर रही है, और महाविकास आघाड़ी की ओर से एक आदिवासी महिला उम्मीदवार के तौर पर घोषित भी कर दी गई है। अभी गए 5 साल से जो पहले जो खासदार थे उसके बराबर के इसे हम लोग काम कर रहे हैं जिला परिषद में, पूरे ज़िले में। हम लोगों के सामने जाते हैं, सामने जाके काम करते हैं, ऐसा फ़ोन करके किसी को बुलाते नहीं। इस हिसाब से हम लोग इस बार हम ही चुन के आने वाले कि आगे पहले वाले खासदार ये अभी सब चल रहा है महाराष्ट्र में, उनका कोई ठिकाना नहीं। अभी लोग भी उसमें बहुत हैरान हो गए हैं, इसलिए हम लोग को सब हमारे मतदाताओं पर और हमारे लोगों पर हमें विश्वास है, वो हमको ही जीता के देंगे। पिछले सांसद के कामकाज से नाखुश है? किसके? वो सत्ताधारी गवर्नमेंट से नाराज है। वो महाराष्ट्र और के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो लोगों पे अन्याय कर रही है, इसलिए उस पर नाराज है। हमारा नेता अच्छा काम रहे, पार्टी के सब लोग, हमारी एक ही पार्टी ऐसी कोई किसी के पास मांगने को नहीं है। अभी हमारे नेता का भाषण सुना आपने, जो हमारे नाम लिए हैं उनमें से कोई इधर आके हम लोग को उम्मीदवार चाहिए ऐसा किसी ने नहीं कहा, या ऐसे ही नाम उनके ऊपर आए। अभी वो हमको जो उम्मीदवार देंगे हम उसको चुन के लाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से आप कह रही हैं सभी नाखुश हैं उनके कामकाज से, ठीक उसी तरीके से वो इलेक्शन में खुद को लाने के लिए शाम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। इस बार नहीं चलेगा, इस बार नहीं चलेगा। दावा करती हैं? दावा करती है, इस बार हमारा ही चुनाव चुन के आएगा। हमारा आपके चिन्ह छीन लिए जाते हैं चीटिंग करके? हाँ हुआ है, हम लोग को कुछ भी चुरा के लेके जाओ, हमको चुरा के नहीं लेके जा सकते। लोगों के हमारे वोट चुरा के नहीं लेके जा। हमारे जिले के सब वोटर्स, अभी वोटर्स नाराज है उसके ऊपर, तो हम लोग ही चुन के आएंगे। आप चुन यस। क्या हमारे चिन्ह को चुरा के लेके जा रहे हैं, इससे हमें कुछ फर्क नहीं। अगर हमारा उम्मीदवार हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के जो अध्यक्ष है, अगर वे हमारा उम्मीदवार घोषित करते हैं तो हमें कोई भी चिन्ह का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को लेकर हमारे बहुजन विकास आघाड़ी का उम्मीदवार को हम जरूर जीत के लाएंगे, ये हमारी उम्मीद है।
दावा करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम ये दावा सभी करते कर रहे हैं, हैं। सभी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहुजन विकास आघाड़ी की जो ताकत है, उस ताकत के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे बहुजन विकास आघाड़ी का ही उम्मीदवार जीत कर आएगा। धन्यवाद। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, कहेंगे क्या कहेंगी मैडम, जिस तरीके से अभी चुनाव नजदीक है, ठीक 1 महीने लगभग बचे हैं चुनाव के लिए, पालघर सीट के लिए, और ऐसे में अभी बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। महा विकास आघाड़ी की जो उम्मीदवार है वो अभी धरातल पर काम करती हुई दिखाई दे रही है, तो कितना दावा है जीत का? अभी तक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया होगा तो भी हमें इतनी गारंटी है, क्योंकि हम कार्यकर्ता सब काम पे लगी चुके हैं और हम डोर टू डोर हमारा प्रचार अभी भी चालू है। उम्मीदवार सब, जैसे आप अभी थे मीटिंग में तो आपको पता ही चला होगा कि उम्मीदवार हमारे आपा का नाम बोले, हितेंद्र ठाकुर का नाम बोले तो हमारा उम्मीदवार वही है। ऐसे सोच के हम कार्यकर्ता काम करते हैं, इसीलिए हमें पूरी तरह से हमें पता है कि कोई कितनी भी प्रचार करे, कोई कितना भी बोले, पर हमें 15 दिन भी मिलेंगे तो हम हमारे कार्यकर्ता जो है, जैसे आपा ने बोला है कि हम सब स्टार प्रचारक हैं, तो उसी तरह से हम लोग काम पे जुटे हैं और हमें 15 दिन भी मिल जाए तो भी हमें पूरी तरह से पता है कि हम पूरे जिले में फैल जाएंगे। इतना मजबूत इरादा? यस। आप तो ये एनडीए गठबंधन वाली बात कर रही हैं, जैसे वो कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार एक ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी हमारे उम्मीदवार हैं, वैसे आप कह रही हैं कि हमारा उम्मीदवार है। मोदी जी का क्या कहना है, बाकी पक्ष का क्या कहना है, इससे हमें सही में कुछ भी लेन देन नहीं है, क्योंकि हमारे पक्ष से हमें यही बताया गया है कि किसी पे भी किसी एक व्यक्ति पे या किसी पे टिप्पणी करने से अच्छा है कि हम क्या है और हम क्या कर सकते हैं। अपने पक्ष के लिए, पक्ष को पकड़ के अपने लोगों के लिए, अपने पालघर जिले के लिए इस तरह से काम करना है। और हम लोग ज़्यादा तो फेंकते नहीं हैं, हम लोग यही बोल रहे हैं कि आज तक हमारे जो 3 आमदारों ने जो काम करके दिखाया है, जो उम्मीद पे काम करके दिखाया है, उसी तरह से हम लोग, हमारे खासदार भी, एमपी भी वही काम करके दिखाएंगे। और इसी बात पे हम लोग बोल रहे हैं कि आपने जो पूछा था कि आपके उम्मीदवार अभी तक डिक्लेयर नहीं किए, तो उम्मीदवार हमारे तो आपा ही हम लोग बताएंगे। अच्छा, आप लोग फेंकते नहीं और बाकी लोग फेंकते हैं? ऐसे हम लोग अभी बोलते नहीं, आपने बोला इसीलिए हमने बताया कि आपको भी पता है जो फैक्ट है, क्योंकि आप हमारे से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हैं और आपको भी पता है कि कौन कितने तरह से बोलता है, कौन फेंकता है, कौन सही में बोलता है, उसी हिसाब से हम बोल अगर रहे चिन्ह हैं। के साथ में छेड़छाड़ हुई तो? जैसे अभी हमारे पक्ष श्रेष्ठी ने बताया कि चिन्ह अभी सोशल मीडिया और इसके बलबूते पे हम हमारा चिन्ह लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे अभी कोई चीटिंग करता है तो उसका हाथ तो नहीं पकड़ सकते हैं, उसका तो आंसर दुनिया देगी, जो अपने मतदार हैं वो उसका आंसर देने ही वाले हैं। इसी बात पे हम लोग ठाम आपको बता सकते हैं श्योरली कि भाई हमारा जो भी उम्मीदवार हो, अभी तक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया होगा तो भी हम लोग जितने कम समय में भी अपने लोगों तक पहुंचेंगे, डोर टू डोर। मतदार जागरूक है। यस। क्या कहेंगे, अभी आपने भी बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया है, क्या कहना है, बहुजन विकास आघाड़ी का लोकसभा उम्मीदवार चुनकर आएगा? अभी तक जो घोषित नहीं हुआ है। बिल्कुल जीत कर आएगा। कैसे दावा करती हैं? क्योंकि हर कोई जानता है जितना काम यहाँ के खास पिछले टाइम पे सब कर चुके हैं, जो जीत के आए थे वो तो मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए। जब काम करने का समय आया, उन्होंने बटन दबाया और मिस्टर इंडिया की तरह गुम। तो काम करने के टाइम पे पब्लिक उसी को चुनती है जो उनके दुख दर्द में खड़ा रहता है या उनके लिए काम आता है। क्योंकि आज की पब्लिक भी होशियार हो गई है, जनता जनार्दन सब जानती है, जनता जनार्दन सब जानती है, सब लेकिन जानती है। आपका उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। वहाँ महा विकास आघाड़ी की बात कर ले तो उनकी उम्मीदवार अभी घूम रही है, गलियों में प्रचार कर रही है। जो बच्चा थोड़ा वीक होता है ना, वो रात भर जग के पढ़ाई करता है। हम लोग दिन की पढ़ाई में ही काफ़ी है। ये कछुआ और खरगोश वाली कहानी ना हो जाए। बिल्कुल, जिसको जितना उछलना है उछलने दीजिए, हम अपनी धीमी गति से भी जीत हासिल करके रहेंगे। तो आपने सुना, ये लोगों की प्रतिक्रिया थी और लोगों से बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि आखिर क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगे। इस वक्त यहाँ पर विधायक राजेश पाटिल जी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे, अभी तक आपका उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है और चुनाव के लिए, पालघर लोकसभा सीट के लिए ठीक 1 महीने बचे हैं, क्या कहना है आपका, कितना दावा जीत का? दावा तो 100% जीत का है। और रही हमारे, आपने अभी मीटिंग देखा, एक खाली मैसेज पे हजारों कार्यकर्ता है, पूरा पालघर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं
और जो कार्यकर्ता है जो उनका हमारा मेजोरिटी है वही हमारी ताकत है। और आज की जो परिस्थिति है, हम लोगों ने लोगों के बीच में जाके, अप्पा हमारे नेता है, क्षितिज दादा आमदार है, मैं खुद आमदार हूँ, हमारा पूरा टीम है पालघर जिले में। जिला परिषद में हमारे सभापति मनीषा ताई है और बहुत से सरपंच, जिला बैंक के हमारे चेयरमैन राजेंद्र पाटिल है। तो हम लोगों ने बहुत माइक्रो लेवल पे काम किया है लोगों का और कर रहे। और इलेक्शन आने के बाद हम लोग नहीं जाते, हम लोग डेली जाते हैं लोगों के बीच में, और इसके भरोसे पे लोगों का भी हमारे ऊपर भरोसा है, तो हम लोग ये शोले जीत जाएंगे। एनडीए गठबंधन साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करती है, इसके बावजूद आपको इतना दावा है, इतना मजबूत इरादा? ये साम क्या है, दंड क्या है, भेदे हम नहीं जानते। हमको एक ही मालूम है, लोगों के बीच जाके काम करना, लोगों के बीच जाकर काम करना। अगर चुनाव के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो क्या कहेंगे? ये देखो, चुनाव ये प्रक्रिया है, उसके साथ छेड़छाड़ हो सकते हैं, लेकिन वोट जो लोग देते हैं उसके साथ कौन करेगा? वो उसका खुद का ही ना। ईवीएम पर भी तो अब सवाल उठने लगा है। ईवीएम पे तो सवाल उठ रहा है, लेकिन हमारा भरोसा लोगों पे, लोगों पर भरोसा है, जीत का दावा है पक्का। तो आपने सुना, ये थे बहुजन विकास अघाड़ी के लोग, खासकर विधायक राजेश पाटिल का साफ तौर पर कहना है कि जीत का दावा है। इस बार पालघर क्षेत्र की आवाज बहुजन विकास अघाड़ी बनेगी और दमदार तरीके से बनेगी, पुरजोर तरीके से बहुजन विकास अघाड़ी का सांसद ही यहाँ पर बैठने वाला है। हालांकि आगे क्या कुछ होता है, बहुजन विकास अघाड़ी अपना उम्मीदवार कब घोषित करती है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।